जून तेरे सांस में दिल ते जादू में रहे जो तुम्हारा तू है तेरी तार तेरे लेना तुझे राम रहे तू होता वो तू नजारे बिना ले तू जो तू नजारे तू होता है वो तू नजारे। सवाए हल्के से खौफ के कि जैसे कुछ होने वाला है, जैसे आज सब कुछ बदल जाए। माशाल्लाह ये जो यतीम खाना है बहुत अच्छा है, लेकिन है बहुत दूर जी। एक दिन मेरे साथ मेरे दफ्तर नहीं गए ताकि मेरी मदद हो सके। But you don't let me do anything. Stop it, for heaven's sake! हमारे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं और उन्होंने तुम्हें रखने की मॉडल शर्त लगाई है। तुम्हारे और मेरे डील्स के बारे में, हर चीज के बारे में। He wants to know everything. Why don't you understand? उसको सीधा मेरे पास लाना, मैं उसको समझाऊंगा आखिरी बार। अगर उसके बावजूद ना समझा तो फिर तुम जानो और तुम्हारा काम। सर समझ में आई तेरी बात? हाँ? तू होता है वो तू नजारे। कौन? वालेकुम सलाम। आप शेराजी साहब हैं? जी। मैं अपने बेटे का पता करने आया हूँ। बेटा? कौन बेटा? कुछ 30-32 बरस पहले मैं उसको यहाँ छोड़ गया था। 30-32 बरस पहले? उसका नाम मुराद है। मुराद? कम वक्त टेलीफोन सिरहाने रख के सोने की क्या जरूरत है? अच्छा, हेलो, कौन? शेराजी? शेराजी कौन? इधर ध्यान मुझे। हेलो जी शिराजी साहब, इस वक्त कैसे फोन किया आपने? मेरे घर में एक शख्स है जो कहता है तुम्हारा बाप है। मुराद? मुराद? अच्छा मैं आता हूँ अभी। हाँ ओके। बेटा चाय ले आओ। नाश्ता तो करता जा। वापस आके कर लूंगा अम्मा, और अगर दफ्तर से फोन आया तो कह दीजिएगा फिर। कपड़े तो कह बदल दीजिएगा कि देर से आऊंगा। नताशा, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? तुम्हारे लिए एक बहुत गुड न्यूज़ है। एक नया कैंपेन है। हमारे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं और उन्होंने तुम्हें रखने की मॉडल शर्त लगाई है। क्या प्रोडक्ट है? हर्बल ब्यूटी सोप, बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट है। करोगी ना? हाँ, लेकिन पैसे भी तुम्हारी मर्जी के मिलेंगे। आफ्टर ऑल यू आर अ स्टार। नहीं, पैसों की बात नहीं है। तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मैं पैसों की बात तुमसे कैसे कर सकती हूँ? मैं तुम्हें मुराद से पूछ के बताऊंगी। ओहो, नताशा, ओहो करने की ज़रूरत नहीं है, उससे पूछना ज़रूरी है क्योंकि वो इस फील्ड को हम दोनों से ज़्यादा बेहतर समझता है। ठीक है? बिल्कुल। और वैसे भी उसने कहा था कि अगर मैं कभी भी कोई नई असाइनमेंट करूँ ना तो उससे ज़रूर पूछ लूँ। कैसे हो सकता है उससे पूछे बगैर, है ना? क्या है?
नहीं, ये तुम्हारा हक है, तुम पूछ लो उससे। अच्छा मैं अभी पूछती हूँ, हैं? हाँ पूछो। कितनी अजीब बात है, इतने बरसों बाद आज जब मुझे वो खबर मिली जो मैं हमेशा सुनना चाहता था, मुझे खुशी का एहसास नहीं हो रहा, बल्कि कोई भी एहसास नहीं, सवाए हल्के से खौफ के कि जैसे कुछ होने वाला है, जैसे आज सब कुछ बदल जाएगा। नताशा वो तो घर पे भी नहीं है। हेलो हेलो, मुराद साहब से कहिएगा कि मैं सोफिया बोल रही हूँ, मुझे फ़ोन कर लें। जी बहुत ज़रूरी बात करनी है। शुक्रिया। तुम्हें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे भी स्टार्स का तो लोग सारी जिंदगी इंतजार करते हैं। वैसे तुम स्टोर्स मत किया करो। क्यों, बन गई हो तुम स्टार? छोटा सा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। मेरा ख्याल है मुराद आ गया है, मैं अभी लाता हूँ। मेरा बेटा, ये हैं इम्तियाज साहब। कितना वक्त गुजर गया, बिल्कुल कल की बात लगती है। मैंने इनसे काफी सवाल कर चुका हूं और मैं मुतमईन हूं। अगर तुम चाहो और सवाल कर सकते हो। आओ बैठो। क्या खून खून को नहीं पहचानता? मैं जानता हूं कि मेरा हुलिया इस काबिल नहीं कि मैं मुराद जैसे आदमी का बाप कहलाऊं, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल में जिंदगी गुजारी है। इसीलिए तो मैं आपके पास इसको छोड़ के गया था शराजी साहब, क्योंकि जिस तरह आपने इसको पाला पोसा और जो कुछ आपने इसको बनाया वो मैं तो कभी भी नहीं बना सकता था। मुराद जो कुछ भी है वो खुद बना है। हमने तो सिर्फ उसको रहने को जगह, खाने को रोटी और स्कूल की फीस दी है। तो ये क्या कम है शराजी साहब? मेरे पास तो कई बार 3 वक्त की रोटी खाने को पैसे नहीं होते। मुराद, तुम इम्तियाज साहब को घर ले जाना चाहोगे? तुम्हारे पास सवारी है? मैं असल में सुबह से वैगनों के पीछे भाग भाग के बिल्कुल दीवाना हो गया हूँ आपका। माशाल्लाह ये जो यतीम खाना है बहुत अच्छा है, लेकिन है बहुत दूर। शराजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने घर चलता। ये क्या है? ये हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में तमाम डिटेल्स हैं। ये तो बहुत खतरनाक है, टूरिस्ट की। रिजवान, तुम इस किस्म के बहुत सारे काम पहले भी कर चुके हो, लेकिन इतने बड़े लेवल पे नहीं। तो क्या तुम बैकआउट करना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं मजबूर हूं। अच्छा सुनो उमर, मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। तो क्या पहले कभी तुम्हारा नाम आया है? उमर एक जर्नलिस्ट है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, अजीब अजीब सवाल मुझसे करता रहता है और मुझसे पूछता है कि मेरी और उमर की
कितनी पुरानी एसोसिएशन है बिजनेस में। इस किस्म के सवाल मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। फिलहाल इस वक्त मैं नहीं कर सकता हूं। इसका मतलब है कि कोई जरूरत से ज्यादा बोल रहा है। और उमर, तुम जानते हो कि वो कौन है और उसका इलाज भी तुम्हें ही करना होगा। डोंट वरी, मैं जानता हूं वो कौन है, तुम फिक्र ना करो। तुम मुझसे एक वादा करो, जेंटलमैन प्रॉमिस, कि सारे सिलसिले में मेरा नाम नहीं आएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। आई प्रॉमिस यू रिजवान, तुम्हारा नाम नहीं आएगा। आई प्रॉमिस यू दैट। और ये उम्र का प्रॉमिस है तुमसे। आई विल डू माय बेस्ट। सॉरी, मुझे पता नहीं था आपके पास कुछ मेहमान बैठे, वरना मैं चाय वाय भेज देती। दैट्स ऑल राइट मिसेस मलिक, मैं तो बस जाने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच, नाइस मीटिंग यू। खुदा हाफिज़। ओके रिजवान, सी यू इंशाल्लाह। बाय बाय। सी यू। उमर यहाँ क्या करने आया था? इस किस्म के सवाल मुझसे मत किया करो। इसका मतलब है कि आप इसके साथ बिजनेस में शरीक हैं। देखो सुरैया, मैं आगे परेशान हूँ, मुझे मजीद परेशान मत करो। परेशान तो आपको होना पड़ेगा। अगर इस तरह के काम आपने किए, इस आदमी के साथ काम किया तो Stop it! Abed! It's not a theater. It's not a green room. And it's not a cheap comedy place. ये क्या करते फिरते हो तुम यहाँ? You are a useless person. इसे हमने दुनिया के बेहतरीन स्कूलों में तालीम दिलवाई, पढ़ाया लिखाया, जवान किया। फिर मैं क्या करूं? जाओ। रिश्ते आपके बेटे को देखो, वो अपने बाप की किस तरह मदद कर रहा है। पूरे इलेक्शन कैंपेन में उसका कदम कदम पे साथ दे रहा है। वही जिसके ऊपर करप्शन केसेस बने हुए हैं। तुम एक दिन मेरे साथ मेरे दफ्तर नहीं गए ताकि मेरी मदद हो सके। But you don't let me do anything. Oh, stop it for heaven's sake! तुम्हारी माँ ने मुझे पागल कर दिया। रिलैक्स रिजवान। आज क्या हुआ इन्हें? बस उनका मूड खराब है थोड़ा सा, लेकिन अली तुम्हें भी बिहेव करना चाहिए। ये कोई तरीका है? यू हैव टू गिव हिम हिज ड्यू रिस्पेक्ट। क्या ड्यू रिस्पेक्ट, क्या ड्यू है मेरा उनकी तरफ? जस्ट बिकॉज ही एजुकेटेड मी। स्टॉप इट। हर वक्त जताते रहते हैं। आप बैठे। मैं अनप्लेजेंट नहीं होना चाहता मम्मी, बट ही ड्राइव्स मी अप द वॉल। अली दिस इज नो वे टू बिहेव। बिस्किट खाएंगे? नहीं बेटा। मम्मी, मैं एक प्ले कर रहा हूँ। प्ले? क्या मतलब? स्टेज प्ले। मैंने और मेरे दोस्त ने लिखा है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। चलो अच्छा, तुमने भी कुछ करने का सोचा? आपकी हेल्प चाहिए। पैसे चाहिए होंगे। आपकी सपोर्ट भी चाहिए। तुम्हें पता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ। डैडी का क्या रिएक्शन होगा? डोंट वरी बाबा, जब तक मैं हूं ना, वो तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं होगी। मम्मी, मेरे प्ले में इट्स अ ब्यूटीफुल प्ले, लेकिन उसमें बड़ी पॉलिटिकल ओवरटोन्स हैं। गॉड। तो डैडी और उनकी पॉलिटिकल पार्टी कोई इस पे ऑब्जेक्ट तो नहीं करेंगे? तो तुम तो उस पार्टी को विरसे में मिले हो, तो तुम्हें भी बर्दाश्त कर लेंगे, ऐसी क्या बात है? You think it's okay? Don't worry about it. I don't want him screaming like that. You have to behave, Ali. मुझे देखकर बहुत खुश नहीं हुए मुराद, है ना? हालांकि शिराज कह रहा था कि तुम्हें बहुत इंतजार था मेरे वापस आने का। गालबन जो तसव्वुर तुम्हारे ज़हन में था मेरे बारे में, मैं उसके मुताबिक नहीं हूँ।
शायद ऐसा ही हुआ है, लेकिन आपको समझना चाहिए, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप। मैं तुमसे फ्रॉड नहीं कर रहा मुराद। वो खत मैंने ही लिखा था। मैं बहुत पहले आ जाता, बहुत पहले। लेकिन वक्त मेरे आसपास से गुजर जाता है और मैं कुछ नहीं करता। क्यों छोड़ा था आपने मुझे? क्यों? सब कुछ बता दूंगा बेटे, सब कुछ। पहले मुझे अपने बेटे का चेहरा तो देख लेने दो। हाय, पहचाना मुझे? आई एम अली। कैसी हो? ये आपके लिए। मामा ने दावतनामा भेजा है। मामा ने मुझे बुलाया है? मेरी मामा ने। हाँ जी, आपकी मामा। ये जी मैं I'll dissolve in formality, but won't you ask me to sit down? हाँ प्लीज बैठिए ना। Your nice place. थैंक यू। आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? Don't look so worried. आप बैठे तो सही। अच्छा, have you ever acted? नहीं। Listen, would you like to give it a try? देखिए, मैं बहुत अच्छा एक प्ले कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। There is a great part in it, beautiful part. I want you to do it, लेकिन उसमें पैसे वैसे नहीं हैं। पैसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कोई चाय, कॉफी, पुदीने का कावा? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं मिलेगा? Then I'll tell you all about my play, okay? ठीक है। कॉफी पियोगे? Do you want me to help you? हाँ, अगर आप चाहें तो। Do you want to? Okay, yeah. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। और क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। ये आपकी पहली इंस्टॉलमेंट। लेकिन नज़र साहब, एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो इन्फॉर्मेशन आप मुझे दे रहे हैं ना, इसका किसी और का पता चलना नहीं चाहिए। इस बात का खौफ मुझे आपसे ज़्यादा है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें ज़फ़र साहब। उमर और रिजवान की जो भी डील है, मुझे उसकी पूरी फाइल चाहिए। फाइल का तो मैं वादा नहीं करता, क्योंकि रिजवान साहब पूरा रिकॉर्ड नहीं रखते। इसलिए जो भी मुझे मालूमात हुई आप तक पहुंचा दूंगा, लेकिन जल्द, क्योंकि जितनी जल्दी आप मेरा काम करेंगे उतनी जल्दी आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। ज़फ़र साहब, ऐसे कामों में जल्दी करने से नुकसान होता है। आप अगली इंस्टॉलमेंट तैयार रखें, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा।
क्या बात है बेटा? जब से ये शख्स आया है तू परेशान ही फिर रहा है। कौन है ये? कहाँ है वो? वो तो बाहर बरामदे में बैठा है और सुबह से अखबार का एक ही सफ़ा पढ़े जा रहा है। वो तो तुमने मुझे रोका था वरना, और मैंने उसे टोका नहीं। आधा फ्रिज खाली हो गया है, हर थोड़ी देर बाद खाने को कुछ ना कुछ मांग लेता है। अम्मा, बाप है वो मेरा। है? क्या कहा? बाप है वो तेरा? हाँ, मुझे पता है कि आप ये बात किसी से नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। प्लीज़ इस बात का जिक्र आप किसी से ना कीजिएगा। वो तो ठीक है बेटा, जैसा तो मुझे कहता है वैसा ही मैं करती हूँ। मगर ये तो बता, ये आया कहाँ से? पता नहीं मुझे। और क्या अब ये यहीं रहेगा? और फिर बेटा, ये तुझे किसने कहा कि ये तेरा बाप है? ना तुझसे शक्ल मिलती है ना कुछ। मुझे तो ये कलमुआ कोई फ्रॉडिया लगता है। What are you talking about? मैं सही कह रहा हूँ सर। तो हैरत इस बात की है कि उस कमबख्त को पता कैसे चला मेरा और उमर का। सर बहुत तेज आदमी है, मुझे तो खुद हैरानगी है कि वो मुझ तक कैसे पहुंचा। ये देखिए 5,000 रुपए की पहली इंस्टॉलमेंट। अच्छा, तुम अपना काम एहतियात से करो, मैं तुम्हारा ख्याल वैसे ही रखूंगा। जाओ। ओके सर। सुनो। जी सर। क्या नाम बताया उस साफी का? जफर सर। जाओ। अब्बा, मेरी कहानी क्या है अब्बा? क्या है मेरी कहानी? तुम्हारी और मेरी कहानी कोई ज्यादा तवील नहीं है मुराद, कोई ज्यादा तवील कहानी नहीं है। वैसे मैं तुम्हें देखने में एक फजूल सा, एक बेकार सा शख्स लगता हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप जो थे वो अच्छे घर वाले लोग थे। मेरा बाप दौलतमंद तो नहीं था लेकिन पैसे वाला था। हमारा कारोबार था, जायदाद थी। मैं सबसे बड़ा तो नहीं था लेकिन क्योंकि कारोबार में होशियार था इसलिए अब्बा मुझे अपने साथ रखते थे। मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैंने अपनी मर्जी की शादी कर ली और अपने खानदान को नाराज कर दिया। मेरी बीवी ने बहुत कोशिश की कि मेरे माँ बाप उसे और मुझे कबूल कर लें, लेकिन वो बहुत जिद्दी थे और मैं भी माफी मांगने नहीं गया, बावजूद इसके कि तुम्हारी वालिदा ने बहुत कोशिश की। इसी अरसे में मेरे वालिद की वफात हो गई और मेरे भाइयों ने कारोबार पर कब्जा कर लिया। मेरे पास कोई पैसे नहीं थे और तुम्हारी वालिदा भी मुझे छोड़कर चली गई। तुम्हारे पैदा होने के कुछ ही अरसे बाद
मैं कैसे अकेला एक छोटे से बच्चे को पालता। मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैंने तुम्हें यतीम खाने के सामने छोड़ दिया और बाद में मैंने पता चला लिया कि उन्होंने तुम्हें रख लिया। तू होता है वो तू